सामने आए हैं बेरोजगारों और भर्तियों को लेकर दो बड़े फैसले किए गए हैं। शैक्षणिक योग्यता संबंधी विवादों को दूर करने के लिए ये कमेटी बनेगी। विभागों में रिक्त पदों पर नियमित भर्तियां निकाली जाएंगी। भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और रिक्त पद भरने के लिए अब कार्मिक विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बेरोजगारों के लिहाज से अगर देखें तो ये एक बड़ी राहत और उनके लिए एक महत्वपूर्ण फैसला सरकार की तरफ से। ललित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। ललित, क्या कुछ इस फैसलों में कहा गया और कितनी बड़ी राहत कहें, कितनी जो सुविधाएं हैं अब मिल पाएंगी बेरोजगारों को? बिल्कुल अभिनव, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को एक बड़ी सौगात दी गई है। बेरोजगारों और भर्ती लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दो बड़े फैसले लिए हैं। अगर पहले फैसले की बात की जाए तो शैक्षणिक योग्यता संबंधी जो विवाद हैं उनको दूर करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। हालांकि कमेटी के सदस्यों और अध्यक्ष को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये निर्णय ले लिया है कि योग्यता संबंधी जितने भी विवाद सामने आते हैं सरकार के सामने, उन सभी विवादों के निस्तारण के लिए कमेटी का गठन होगा। इसके साथ ही विभागों में जो रिक्त पद पड़े हैं उन पर नियमित भर्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्य सचिव निरंजन आर्य को एक परिपत्र भी जारी किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो भर्तियां होती हैं, यानी कि जो रिक्त पद रहते हैं, तो ऐसे में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए रिक्त पद भरने के लिए पहले कार्मिक विभाग से सहमति की आवश्यकता नहीं है। यानी कि एक बड़ी राहत दी गई है, क्योंकि जितने भी पद रिक्त होते हैं पहले विभाग द्वारा कार्मिक विभाग को उसकी अनुशंसा भेजी जाती है, उसके बाद कार्मिक विभाग द्वारा उस पदों पर सहमति दी जाती है, उसके बाद विभाग द्वारा उन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाती है। ऐसे में एक लंबी प्रक्रिया को और जटिल प्रक्रिया को आसान और सुगम बनाने के लिए, साथ ही उसको छोटा करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बड़ा फैसला लिया है कि अब भर्ती प्रक्रियाओं में जो विभाग होंगे वह रिक्त पदों पर डायरेक्ट जो सीधी है वह भर्ती। ऐसे में जो प्रदेश के लाखों बेरोजगार हैं उनको एक बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि योग्यता संबंधी जो विवाद है उसमें भी कई ऐसी भर्तियां हैं जो लगातार विवादों में अटकती हुई दिखती हैं। साथ ही जो रिक्त पद हैं इनको लेकर भी लगातार हम संघर्ष देखने को मिलता है कि जब कोई भर्ती आयोजित होती है तो कई अभ्यर्थियों का दूसरी भर्तियों में चयन होने पर वह पद खाली हो जाते हैं। ऐसे में कार्मिक विभाग से एक बार फिर से सहमति लेनी पड़ती थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया कार्मिक विभाग के पास नहीं जाएगी। विभाग द्वारा रिक्त पदों पर सीधी भर्ती कर ली जाएगी। जी शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए।